मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस पार्टी 2028 में सूबे की कुर्सी हासिल करने का सपना संजोए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद स्लीपर सेल ही पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर अब पार्टी के ही धुरंधर नेता दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आखिर वो कौन नेता हैं, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की 2 घंटे चली ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कैसे पार्टी के नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर एक के बाद एक तीखे हमले बोल दिए और बैठक के अंदर ही पार्टी नेताओं के बीच घमासान मचता हुआ नजर आया। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह अब अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दिग्विजय सिंह को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पार्टी हाईकमान अब सख्ती के मूड में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में एक है और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार, उनका भूमि प्रेम, उस सब की पूरी जांच हम लोग भी कर रहे हैं और पूरे तरीके से हम उसकी आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई बात, ये मेरे पुत्र समान है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। दिग्विजय सिंह ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि उज्जैन में उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए दलाल और ब्लैकमेलिंग वाले शब्द जीतू पटवारी या कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने किसी एक पत्रकार को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह को मीडिया के सामने आकर इस तरह की सफाई देना क्यों पड़ रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल वाली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ऐसा क्या कुछ घट गया जिसके बाद दिग्विजय सिंह के तेवर अलग थलग और नरम पड़ते हुए नजर आए। दिग्विजय सिंह के हाव भाव में आखिर क्यों बड़े बदलाव नजर आए और दिग्विजय सिंह खुद मीडिया के सामने आकर एकजुटता का संदेश देते हुए क्यों सुनाई दिए। दरअसल हम आपको बता दें कि पूरा का पूरा मामला कांग्रेस पार्टी के अंदर मचे घमासान से है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगाया। जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव ने करोड़ों रुपए की जमीन 1 रुपए की लीज पर भारत वीर न्यास को दे दी। इस पूरे मामले को लेकर खासा बवाल मचा, लेकिन इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह कुछ कागजात के साथ उज्जैन पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीतू पटवारी के बयान का, आरोप का खंडन कर डाला। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो मोहन यादव हैं उन्होंने भारत वीर न्यास को 1 रुपए में जमीन दिए, वो पूरी तरीके से वैधानिक है, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि कुछ झूठे लोग झूठे आरोप लगाकर दलाल जैसे लोग जो है ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं। इस बयान को जीतू पटवारी से जोड़कर देखा गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा, दिल्ली तक ये बात पहुंची और उसके बाद अचानक से कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुला ली गई। बैठक में उज्जैन के जमीन विवाद के मामले को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का जो रोडमैप है वो तैयार हुआ, लेकिन इसी दौरान बंद कमरे में और ऑनलाइन मीटिंग में जीतू पटवारी ने जो है दिग्विजय सिंह के उज्जैन में दिए गए बयान का मुद्दा छेड़ दिया और उसके बाद मीटिंग में शामिल कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि एक नेता ने तो दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद स्लीपर सेल बता दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी इस बात को लेकर मीटिंग में सवाल खड़ा कर दिया कि यदि पार्टी के 2 बड़े नेता अलग अलग बयान देंगे एक ही मामले पर तो जनता के बीच कांग्रेस के नेता मुद्दे को लेकर जाएंगे कैसे। यदि जनता पूछेगी कि किसका बयान सही था, किसका रुख सही है, तो इसको लेकर क्या जवाब दिया जाएगा,
इसको लेकर आरिफ मसूद ने सवाल उठा दिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने भी इसी मुद्दे को छेड़ा और दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बंद कमरे की बैठक के अंदर क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताने का काम किया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने क्या कुछ कहा है, आप उसे सुन लीजिए। स्लीपर सेल का इस बात को आप मानते हैं? अब जिसने आपको बताया और जो छपा है तो उनसे आपको बता भी देना चाहिए उसका नाम के जिसने कहा है। मुद्दा तो होगा स्लीपर सेल शब्द कहा है, अब किसने कहा वो पता चलना। आपने मैंने केवल इतना कहा था कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, एक जीतू पटवारी जी की हो गई और एक दिग्विजय सिंह जी की हो गई। तो इसलिए अब बहुत ज्यादा ये मामले में आंदोलन करने में हमको कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी, तो दोनों का बयान इकट्ठा आना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की इस अहम बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें जीतू पटवारी के साथ दिग्विजय सिंह बैठे हुए नजर आए। हालांकि दिग्विजय सिंह के हाव भाव साफ तौर पर बता रहे थे कि उनके साथ मीटिंग के अंदर जो कुछ हुआ वो उनके लिए ठीक नहीं था, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। हालांकि पार्टी की शक्ति और नेताओं के निशाने पर आने के बाद दिग्विजय सिंह पार्टी में पूरी तरीके से एकजुटता की बात करते हुए जरूर सुनाई दिए, लेकिन दिग्विजय सिंह के हाव भाव इस बात की तरफ संकेत दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के निशाने पर आए दिग्विजय सिंह अब असहज हो गए। तो मामला क्या यहाँ पर थम चुक गया? अब हम इसकी आगे की कहानी जान लीजिए। इस हाई लेवल कमेटी की बैठक हो जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के अंदर का मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इसको हवा देने का काम कर दिया। अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय आला कमान से मध्य प्रदेश इकाई के अंदर चल रहे इस खींचतान को थामने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग कर दी। अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसका मनोबल गिराने का काम पार्टी के नेता कर रहे हैं और केंद्रीय आला कमान को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर का मचा घमासान अब बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और इसके आने वाले दिनों में थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।